फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स लास्ट ईयर दिल्ली गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन के 80,000 स्लॉट्स खोले थे और देखते ही देखते 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर ये सारे स्लॉट्स जो थे फुल हो गए थे। फ्रेंड्स पिछले 8 सालों से अपनी ओल्ड एज पेंशन का वेट कर रहे बुजुर्गों के लिए ये 80,000 स्लॉट्स जो थे किसी सपने से कम नहीं थे, क्योंकि पिछले 8 सालों से वे वेट कर रहे थे और डिपार्टमेंट के चक्कर लगा लगा के, विधायकों के चक्कर लगा लगा के वे लोग थक गए थे। इसलिए उनके लिए 80,000 स्लॉट्स किसी सपने से कम नहीं थे। फ्रेंड्स जिन 80,000 बुजुर्गों ने पेंशन के लिए अप्लाई किया था, यानी कि जब ओल्ड एज पेंशन के 80,000 स्लॉट्स निकले थे तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया था उनमें से काफ़ी सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पेंशन स्टार्ट हो चुकी है, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है पिछले 4 महीनों से। और काफ़ी सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पेंशन अप्रूव तो हो चुकी है लेकिन उनके अकाउंट में जा ही नहीं रही है। वे लोग परेशान हैं कि भाई अकाउंट में जा क्यों नहीं रही है, अप्रूव तो आज से 4 महीने पहले हो गई लेकिन अकाउंट में नहीं आ रही, तो उनकी परेशानी एक अलग है। और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, लगभग 50% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पेंशन अभी तक अप्रूव ही नहीं हुई है। हमेशा उनकी कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी दिखा देता है। जब ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पे आप लॉगिन करके अपने पेंशन का स्टेटस देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी दिखाई देती है, कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी दिखाई देती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो। कभी मांगा जाता है 5 साल से दिल्ली में रहने का प्रूफ दो, कभी मांगा जाता है अपना आईडी प्रूफ प्रॉपर दो। तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी निकाल के डिपार्टमेंट आपको भेज रहा है, जो कि आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पे चेक कर लेना। इसलिए आपकी पेंशन अप्रूव भी नहीं हो रही है। और बहुत सारी पेंशन ऐसी हैं जो कि मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए गए हैं लेकिन डिपार्टमेंट के लेट लतीफ़ी के कारण, उनके ढीलेपन के कारण वो पेंशन अप्रूव नहीं हो रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी इस समय बिजी चल रहा है। सरकार बदल चुकी है और सरकार जो भी मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है उस सबका एक डाटा इकट्ठा कर रही है और वेरिफिकेशन हो रहा है। इसलिए भी डिपार्टमेंट जो है इस समय बिजी है और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वे जो पेंशन के लिए लोगों ने अप्लाई कर रखा है उसको देख सके। और आप लोगों को पता ही होगा कि इस मंथ की पेंशन अब तक आई नहीं है, ना बुजुर्गों की पेंशन आई है, ना विडो की पेंशन आई है, ना फिर मतलब जो हैंडीकैप है उनकी पेंशन में नहीं आई है, क्योंकि वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। और इस समय एक यूनिफाइड हब बनाया जा रहा है जो भी डाटा का है, अलग अलग डिपार्टमेंट से लेके, महिला विकास डिपार्टमेंट से लेके, उसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से डाटा लेके। तो कहने का मतलब कि डिपार्टमेंट इस समय बिजी चल रहा है, जिसके कारण से आपकी पेंशन अप्रूव भी नहीं हो रही है। फ्रेंड्स मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जिनकी पेंशन अभी अप्रूव नहीं हुई है वे लोग ग्रीवेंस लगा सकते हैं। वे लोग पीजीएमएस दिल्ली पे ग्रीवेंस लगा सकते हैं और अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के मतलब एक शिकायत लगा सकते हैं कि भाई ऐसे क्या हो गया कि मेरी पेंशन अब तक अप्रूव नहीं की गई है। मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी, उसमें कैसे लगाना है, क्या करना है, कैसे उसको लिखना है, सब बताया है। वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, देख लेना। फ्रेंड्स काफ़ी लोगों ने ग्रीवेंस लगाया भी था, काफ़ी लोगों के ग्रीवेंस लगाने के बाद उनकी पेंशन अप्रूव भी हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों के कमेंट से पता चल पाया था। लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन अप्रूव नहीं हुई है ग्रीवेंस लगाने के बाद भी। तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। जिस दिन पेंशन अप्रूव होगी तो जिस दिन आपने मतलब बेशक अप्रूव कभी भी करें, आज से 6 महीने बाद करें, लेकिन जिस दिन आपने पेंशन के लिए अप्लाई किया था वो पूरी पेंशन आपको जुड़ के मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देखना कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होगी तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, तो डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। दूसरा, जिन लोगों की अप्रूव हो चुकी है लेकिन उनके अकाउंट में नहीं आ रही है, उनको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी पेंशन जुड़ के मिलनी है, कहीं नहीं जा रही पेंशन, आपकी पूरी पेंशन मिलेगी। अभी जैसा कि मैं आपको बताया कि डिपार्टमेंट थोड़ा बिजी है, एक पूरा का पूरा डाटा बनाया जा रहा है ताकि जब महिला समृद्धि योजना को लागू किया जाए तो उनके सामने एक पूरा डाटा हो जिसमें एक कोई क्लैश ना करे। इसलिए एक यूनिफाइड डाटा हब बनाया जा रहा है, मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में। तो इसलिए डिपार्टमेंट थोड़ा सा बिजी है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं जिन लोगों की पेंशन अप्रूव हो गई है उनको पेंशन भेजने में डिपार्टमेंट कहाँ बिजी है, उनको यहाँ पे कहाँ दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे एक बुज़ुर्ग थे, उनकी पेंशन आज से 4 महीने पहले ही अप्रूव हो गई थी, दिसंबर मंथ में या जनवरी मंथ में अप्रूव हो गई थी, लेकिन पेंशन आ ही नहीं रही है। भाई आ नहीं रही, क्यों नहीं आ रही, भेजने में क्या दिक्कत है? चलो आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने में, अप्रूवल करने में दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पेंशन भेजने में क्या प्रॉब्लम है?
तो यहाँ पे मैंने उनकी एक RTI लगाई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास कि भाई मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, मेरी जो पेंशन थी अप्रूव हो चुकी है, लेकिन ये आप भेज क्यों नहीं रहे। तो डिपार्टमेंट ने RTI का जवाब दिया। एक बार देख लेते हैं कि RTI का क्या जवाब दिया, मैंने क्या सवाल पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया। एक बार चल के एक बार देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये मैंने RTI लगाई थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास। ये मेरा RTI नंबर था, 18/4/2025 को लगाई थी। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी डिटेल और मैं दिखाता हूँ। RTI में मैंने पूछा क्या है, दिस इज इन रेफरेंस टू माई एप्लीकेशन नंबर अटैच्ड। मतलब कि जो मैंने पेंशन के लिए अप्लाई किया था ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल के थ्रू, तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ होगा, तो उसी एप्लीकेशन नंबर के रेफरेंस में मैंने RTI लगाई थी और उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया था जब मैंने RTI लगाई। तो फॉर ओल्ड एज पेंशन माई पेंशन एप्लीकेशन वॉज अप्रूव्ड इन दिसंबर मंथ, बट टिल डेट आई डिड नॉट रिसीव इवन अ सिंगल अमाउंट। जो मेरी पेंशन थी वह दिसंबर मंथ में अप्रूव हो चुकी थी, लेकिन आज तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। आई एम 65 ईयर्स ओल्ड एंड वॉज वेटिंग फॉर द पेंशन सिंस लॉन्ग। मेरी उम्र 65 साल हो गई है और मैं लंबे समय से पेंशन का वेट कर रहा था। मतलब कि दिल्ली गवर्नमेंट की पेंशन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो एक लंबे समय से मैं पेंशन का वेट कर रहा था। नाउ माई एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड। अब मेरी एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो चुकी है। काइंडली कन्फर्म सिंस व्हेन आई विल स्टार्ट गेटिंग माई पेंशन अमाउंट। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। ये मेरे को बताइए कि मैं अपना पेंशन कब से, मतलब मुझे अपनी पेंशन कब से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ये मेरे को आप कंफर्म करिए। तो ये मैंने RTI लगाई थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 18/4/2025 को। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको बताया ना अभी कि भाई अप्रूव हो चुकी है एप्लीकेशन, तो ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल से उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके उसको PDF में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया था। ठीक है, अब इस RTI का रिप्लाई आया है, देखते हैं फ्रेंड्स रिप्लाई में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने क्या दिया है रिप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये RTI का स्टेटस है। जो रिप्लाई आया है वह मेरे RTI नंबर के रेफरेंस में आया है, जो मैंने 18/4/2025 को RTI लगाई थी, और इसका रिप्लाई आया है 26/4/2025 को। अब मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया था। तो इस रिप्लाई में इन्होंने बोला है कि योर अकाउंट इज़ नॉट लिंक्ड विद NPCI, देयरफॉर यू आर एडवाइज्ड टू लिंक NPCI विद योर बैंक अकाउंट। मतलब कि जो यहाँ पे जिनकी ये पेंशन है, जिनका पेंशन का फॉर्म है, उनका जो बैंक अकाउंट है वह NPCI से लिंक ही नहीं है। NPCI से उसको लिंक कराइए, ये यहाँ पे इन्होंने बोला है। फ्रेंड्स, कोई भी DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र रिसीव करने के लिए आपका अकाउंट जो है NPCI से लिंक होना चाहिए, तभी आपको सरकार के द्वारा दी जा रही सब्सिडी या फिर अदर असिस्टेंस मतलब रिसीव हो पाएगी, अदरवाइज आपको ये नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक होना चाहिए, NPCI लिंकेज होना चाहिए यहाँ पे। जिसका नहीं होगा उसके पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। यदि आपकी पेंशन अप्रूव हुई है नहीं हुई है, आप ये काम ज़रूर करा लेना। और ये NPCI से आप लिंक ऑनलाइन भी करा सकते हैं, अपने बैंक में जाके ऑफलाइन भी करा सकते हैं। ऑनलाइन वीडियोस बहुत सारी पड़ी है यूट्यूब पे, आप कोई भी सर्च करके देख लेना कि भाई ऑनलाइन NPCI लिंक कैसे कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज़, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो बैंक अकाउंट है NPCI से लिंक है या नहीं है। पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि आपका पहले से लिंक हो। तो यह पता करने के लिए हम आधार की वेबसाइट पे चलेंगे। आधार की वेबसाइट कौन सी है? UIDAI। तो UIDAI की वेबसाइट पे चलते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वह NPCI से लिंक है या नहीं है। फ्रेंड्स, आपका अकाउंट जो है NPCI से लिंक है या नहीं, यह पता करने के लिए आपको आधार की वेबसाइट पे आना होगा, यानी कि UIDAI की वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना। यहाँ पे आपको माई आधार वाले ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे आपको देखना होगा एक ये ऑप्शन दिया हुआ है बैंक सीडिंग स्टेटस, देख सकते हैं आप। ठीक है, बैंक सीडिंग स्टेटस पे आप एक बार क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, अब ये खुल रहा है आगे। देखिए, अब मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है, अपना आधार नंबर डाल के OTP आएगा,
लॉगिन कर लूँगा। आधार नंबर और कैप्चा डाल के यहाँ पे OTP आएगा, मैं लॉगिन करूँगा। यहाँ पे मैंने कैप्चा डाल के लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आऊँगा मैं। देखिए बैंक सीडिंग स्टेटस आ रहा है ना यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, यानी कि आधार का जो मैपिंग है वह कंप्लीट है। ये मेरा आधार कार्ड कैनरा बैंक से हुआ पड़ा है, एक्टिव है। कब हुआ था? 12/10/2017 को यहाँ पे मेरे आधार की मैपिंग हुई पड़ी है मेरे अकाउंट से, कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, जिनका पेंशन का मैं दिखा रहा था वो कोई और है, या आधार की मैपिंग किसी और की दिखा रहा हूँ। आप सोचेंगे कि ये जब मैपिंग हुई पड़ी है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पेंशन ही नहीं आ रही। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो फ्रेंड्स, DBT के तहत यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत कोई भी आपको अमाउंट यदि सरकार देती है, चाहे वो आपका किसान सम्मान योजना हो या फिर आपको किसी भी तरह की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो NPCI से लिंक होना चाहिए, तभी आपको DBT का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आपकी पेंशन अप्रूव हो चुकी है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन आएगी जब भी आए, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लेना कि आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है या नहीं है। ठीक है, और जिनकी अप्रूव नहीं भी हुई है वे भी चेक कर लें, क्योंकि पता चले फिर आपको जब अप्रूव हो जाए उसके बाद आपको परेशान होना पड़े। तो फ्रेंड्स, जिनकी नहीं भी हुई है ना, दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में मेन क्या है, आपके पास एक तो दिल्ली का ID प्रूफ होना चाहिए, दूसरा आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे कि आप प्रूफ कर सकें कि आप दिल्ली में पिछले 5 साल से रह रहे हैं, चाहे आपके नाम से बिजली का बिल हो। ठीक है, यदि राशन कार्ड हो आपके पास होता है, राशन कार्ड पे आपके डेट नहीं लिखी होती है, ध्यान रखना। लोग राशन कार्ड अपलोड कर देते हैं, डेट नहीं लिखी रहती कब का राशन कार्ड बना है। इसके लिए आपको फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से वेरीफाई कराना होगा राशन कार्ड की फोटोकॉपी को करा के वहाँ से अटेस्टेड करा के आपको अपलोड करना होगा। तो ये ध्यान रखना कि आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि ये प्रूफ कर दे कि आप दिल्ली में पिछले 5 सालों से रह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, आज ना कल तो अप्रूव होनी है। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है ग्रीवांस सिस्टम को अपना फुल प्रूफ करने जा रही है, जिसमें कि कोई भी आम पब्लिक की कोई भी शिकायत रहेगी वह CM ऑफिस से उसकी निगरानी की जाएगी। तो ग्रीवांस सिस्टम मजबूत होगा तो आपकी पेंशन, ये जो सरकारी अधिकारी बैठे हैं जो आलसी लोग हैं, ये लोग जो टाइम पे कोई काम करते नहीं है, इनको आदत पड़ गई है ना, इनको आदत पड़ गई है आराम से बैठ के करने की। ये लोग चाहते नहीं है, ये चाहते हैं कि आप लोग पहुँचें वहाँ पे इनको रिक्वेस्ट करें, ये लोग आपसे पैसा मांगें। ये लोग इस चक्कर में रहते हैं, इसलिए भी नहीं करते ये लोग। बहुत जगह ऐसा है, ये सुनने को मिला है, देखने को भी मिला है, मैंने तो देखा है। तो ये लोग कामचोर लोग हैं, ये लोग इतनी जल्दी नहीं सुनने वाले। जब तक सरकार इनको डंडा नहीं देगी, मतलब इनके ऊपर जब तक तलवार नहीं लटकेगी, जब तक ये लोग कोई काम नहीं करने वाले। और सरकार को भी ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि यार बुजुर्गों की पेंशन एक तो 8 साल बाद बनी है, 8 साल बाद 80,000 स्लॉट्स खुले हैं, उस पर भी आप लोग बना नहीं रहे। अरे यार, कम से कम ओल्ड एज लोग हैं, उनका तो ध्यान रखना चाहिए इनको। ये लोग भी ऐसे ही हैं, खैर क्या कह सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।